देखिए, उनका तो ये कहना है कि उन्होंने शादी की नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं हमने कभी आपको वादा किया ही नहीं कि हम आपके बच्चे को अच्छा रखना था या क्या था। वो तो मुझे पता ही नहीं था कि आपकी प्रायोरिटी आपका बेटा है या आपने उसके लिए शादी की। उन्हें तो पता ही नहीं था क्या मेरी शादी नहीं है। तो क्या बात हुई है ना, शादी हुई थी ना, कोई कल्चरल इवेंट तो हुआ नहीं था। मतलब उनके दिमाग में था ही नहीं कभी ऑनेस्टी, जो शादी करके कह रहे हैं किया ही नहीं, और उसी चीज़ पे वो लीगल सो कॉल्ड फाइट कर रहे हैं। तो क्या ही बोला जाए उनको। जहाँ तक मैं उनके परिवार को जानती हूँ तो वो भी जुड़ चुकी होंगी अभी उनके परिवार के साथ, और उनका परिवार अभी चिल कर रहा होगा साथ में, गप्पे वप्पे मार रहे होंगे अभी वो लोग। 9 साल आप एक बच्चे को ना मिले, अगर यही करना था तो नहीं मिलना चाहिए। तो शुरू से ही क्लियर हो जाता ना, जब आर पार हुई थी बात, तभी बोल देते कि यार मुझे कुछ नहीं करना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं खुशी वैसे भी कर ही रही थी, कर लेती। मोर देन हाउ मच इट हर्ट्स हिम, इट्स शेम ऑन देम। इट्स नॉट अबाउट हाउ हर्ट और वट एवर। ऑब्वियसली द चाइल्ड, आप मतलब उसको उम्मीद दे के तोड़े जा रहे हो, तो वो तो आपका कर्म, आप खुद लिख रहे हो, वो तो ठीक है। मैंने अपने साथ जो गलत हुआ बोला, ये ज़रूरी है। इसका क्या होगा, किसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो तो टाइम बताएगा, भगवान बताएगा, बट ये बोलना ज़रूरी है। ना कि ये कि आप अरे नहीं मैं बोलूँगी तो चाची क्या बोलेगी, दादी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक बात मैरिज की नहीं है, बात प्यार की नहीं है, बात विश्वास की है। शायद विश्वास करना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। हाय दिलजीत, वेलकम टू टीवी मसाला। बहुत बहुत स्वागत है, एंड लेट मी अप्रिशिएट यू फॉर द परफॉर्मेंस यू हैव गिवन इन चिट्टा वे। अमेजिंग 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 परफॉर्मेंस। मतलब लिटरली हम लोग बैठ के अभी सारे फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि चिट्टा वे कैसे हुआ, एंड कितनी मुश्किल हुई आपको ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करने में, बिकॉज काफ़ी अलग कैरेक्टर है, और रेफरेंस वाइज किसको रहे? सो फर्स्टली थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए। आई थिंक एक कलाकार को इससे ज़्यादा कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती व्हेन योर हार्ड वर्क इज सीन। सो येस, इट्स अ वेरी स्पेशल शो। चिट्टा वे एक बहुत ही हार्ट टचिंग और एक्सट्रीम कहानी है एक लड़की मनप्रीत की, जो एक बहुत ही छोटे से शहर भी नहीं, गांव से आती है पंजाब के, और उसने दुनिया नहीं देखी। उसको सिर्फ ये रहता है कि मेरा पति मुझे प्यार कर ले, मुझे बच्चा हो जाएगा तो सास के सामने मैं हीरो बन जाऊंगी। उसकी सिर्फ लाइफ वो घूम रही है। उसका जैसे यूजली ड्रग्स को हमारी इंडस्ट्री से या लाइमलाइट से किया जाता है, ये कहानी आपको ये भी अवेयर करती है कि ये हर जगह चल रहा है। इससे फेम का, पार्टी का या रेव पार्टी, यहाँ पे ज़रूरत नहीं, हर जगह हो रहा है। तो हाउ शी गेट्स डिजेक्टेड एवरीवेयर, उसके लाइफ में बड़े सारा कुछ होता है, वेयर शी गेट्स इंट्रोड्यूस्ड टू चिट्टा। और इस बेचारी ने ज़िंदगी में देखा नहीं, और वो बोलती है होता क्या है, करना क्या है, इसका करते कैसे, उसको नहीं पता कुछ। एंड हाउ शी इज़ एक्चुअली टॉट लाइक अ चाइल्ड कि ऐसे कर, ऐसे बैठ, इसको ये कर, इसको वो कर। एट द फर्स्ट टाइम शी टेक्स चिट्टा, शी एलिवेट्स। वो एक बहुत ही खूबसूरत शॉट हमारे डायरेक्टर राइटर राजीव सर ने लिया। शी एलिवेट्स एंड शी गेट्स इनटू अ वर्ल्ड जहाँ पे उसका हस्बैंड उसे बहुत तारीफ कर रहा है, उसको प्यार से देख रहा है, उसके हाथ में वो बच्चा है जो वो कंसीव ही नहीं करी और कर ही नहीं पा रही बेचारी। हाउ हर सास इज अप्रिशिएटिंग हर, और वो उस दुनिया में घुस जाती है जहाँ पे उसको लगता है हाय यही दुनिया चाहिए मुझे। तो शी स्टार्ट्स गेटिंग एडिक्टेड टू चिट्टा टू लैंड इनटू दिस वर्ल्ड, और वो कब एडिक्ट होती है उसको पता ही नहीं चलता। और उस पूरी जर्नी में उसके साथ बड़ा कुछ होता है, एंड इट्स सैड व्हेन आई थिंक ये होता होगा। जो लोग नशे में जाए जा रहे हैं, उनका कितना फ़ायदा उठाया जा रहा होगा, उन्हें क्या पता। एंड हाउ देन शी रिटेलिएट्स इवेंचुअली ऑब्वियसली, एंड द जर्नी इज हार्ट टचिंग। ये चिट्टा वर्ड जो है वो हमने तो कभी नहीं सुना था, आज जब ट्रेलर देखा तब पता चला कि इवेंचुअली क्या होता है। चिट्टा का मतलब है वाइट। वाइट हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद, पंजाबी में बोलते हैं चिट्टा। और जो ड्रग होता है, जिसको कोकेन या जो भी बोलो, वो चिट्टे रंग का होता है। तो वहाँ पे यही होता है कि ड्रग मतलब चल चिट्टा लिया क्या, चल चिट्टा लेके आता है, इट्स दैट। सो चिट्टा इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड इन पंजाब, लाइक हाँ। सो बट देन आपने ये वर्ड को मतलब
ऑब्वियसली समझा था जब आपको चिट्टा वे बोला था, तो ऑब्वियसली चिट्टा मीन्स वाइट, ये तो कॉमन है ये सब। हाँ। लेकिन आपको समझ में आया था कि ये ड्रग्स से एसोसिएट होगा कहीं ना कहीं? मुझे जब पहले ये बताया गया कि ये कहानी ऐसे ऐसे बन रही है, मुझे पहले नाम नहीं बता रहे थे, ये बोले आपको एक बार मिलना है, नरेशन देनी है, ऐसे श्योर, और बताया चिट्टा वे नाम है, तो मुझे लगा कोई रोमांटिक है कि चिट्टा वे, रब्बा वे वो ही लाइन में दिमाग जाएगा ना। फिर जब कहानी वहानी सुनी तब तो मतलब ऐसा था कि कहानी के कितने मोड़ पे मेरी आंखों में आंसू आया होगा। और आई थिंक हम आर्टिस्ट थोड़े से इमोशनल होते भी हैं कि इट वाज क्रेजी टू नो दैट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, टू बी एबल टू प्ले समथिंग लाइक दिस एंड एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस, you know, so obviously I jumped at it. So जैसे कि आपने कहा कि कहानी के बीच में कई बार मैं इमोशनल हुई, तो मैं एग्जैक्टली यही जानना चाह रही थी, क्योंकि रियल लाइफ में भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। दैट वाज अ टाइम पीरियड जब आपने शूट किया होगा, दैट वाज अ टाइम पीरियड वेयर आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही थी। कितना मुश्किल हुआ आपके लिए शूट करना, बिकॉज इमोशनली वो सारी चीज़ें दिमाग में आती ही होगी, तो कितना मुश्किल हुआ, या डिड दैट मेक योर वर्क ईजियर, क्योंकि इमोशंस दिल से आ रहे थे? देखो, ये तो मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि जब आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं और जब आप इमोशंस को रियल तरीके से टच बेस करके वापस आते हैं, इट मेक्स यू अ बेटर एक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं वो जो रणबीर कपूर ने किया था कि ब्रेकअप होगा तो आप एक्टर बनोगे वाला, ये एक्चुअली सच है, ये गलत नहीं है। इसमें ये नहीं है कि जाओ अपनी लाइफ का स्यापा करो, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एक्टर, यू कैन बी अ गुड एक्टर बीइंग अ हैप्पी पर्सन ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट डज इट हेल्प यू? यस, बिकॉज आपके पास इमोशंस आप खुद इतने बार जी चुके कि वो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस में दिखता है, वो मेच्योरिटी, वो आई थिंक वो सोल, यू नो, तो आई थिंक इट माइट हैव हेल्प्ड मी in a way. So performing certain scenes, I think even television, because I unfortunately went through a lot even before. Even while performing, मुझे याद नहीं कि मैंने ज़्यादा मतलब ग्लिसरीन ज़्यादा यूज़ किया हो, जबकि टेलीविजन में बार बार करना पड़ता है। पर आई थिंक इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे it always helped, because it was, if there was any relatability to 1% of what I've gone through, the emotions would be a lot, and I would see one lightman or somebody just having that thing for me कि उनको feel हुआ, so it helps. Right. So अगर मैं बात करूँ इस शो की, तो एक ऐसा मोड आता है जहाँ आप परेशान होती हैं एंड देन योर फ्रेंड इंट्रोड्यूस टू यू, वो चिट्टा के साथ में आपकी फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है। हर किसी के लाइफ में एक बुरे वक्त के लिए या अच्छे वक्त के लिए कोई अच्छा या बुरा इंसान होता है जो कहीं ना कहीं सही एडवाइस भी देता है, गलत एडवाइस भी देता है। हु इज़ दैट गो टू पर्सन आपके लाइफ में, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ों से गुजर चुकी हैं, तो कौन है वो एक गो टू पर्सन जिसके पास आप जाएंगी तो आपको पता ही रहेगा कि दैट पर्सन इज गोइंग टू एडवाइस यू करेक्ट? I have a lot of friends, but I think it's my middle sister. She is my go-to in the middle of the night, early in the morning. मतलब हम लोग ऐसे बात करते हैं, if you see like lovers are talking, हम घंटों तक बात करते हैं, and she is my go-to for sure. Also I have a lot of friends जो मुझे पता है, मैं जैसे मेरी फ्रेंड है रितिका है, जो मेरे लिटरली 11th स्टैंडर्ड से दोस्त है, इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन she is my go-to. Then I have Pari जो इंडस्ट्री से हैं, she is my go-to. So I have a lot of friends. I have been very fortunate to have a net of very very good friends. So when so obviously Jaden is a grown up kid, अब उनको सब समझ में, Jaden को सब समझ में आता होगा, तो जब जो भी ये मैरिज में आपके साथ में हुआ, ये ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई, उनको कितना, जेडन को कितना इफेक्ट किया ये सारी चीज़ें, और क्या वो आपको ये सारी चीज़ों पर सवाल पूछते? यार इफ़ेक्ट तो होता ही है, उसने तो जिया है मेरे साथ, उसको तो मैं लिटरली मतलब प्रोटेक्ट ही करती रह गई, और ऑब्वियसली बहुत क्वेश्चंस हैं, अभी भी हैं, जो सॉल्व करने की जल्दबाजी मुझे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें समय के साथ अपने आप सुलझती जाती हैं, और उसको समय देना बहुत ज़रूरी है। सो वी बोथ हैड टू गो थ्रू अ हर्ट, वी बोथ हैड टू गो थ्रू अ ट्रॉमा,
एंड वो एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है. जब आपको चोट लगती है तो खून आता है, फिर अगले दिन वो थोड़ा सा सूजता है, फिर सूजन कम होती है, फिर धीरे धीरे हील होता है. इट इज़ अ प्रोसेस. अगर मैं आपको कितनी भी अच्छी दवाई दे दूँ, अगले ही दिन आपकी नॉर्मल स्किन वापस नहीं आएगी. इट इज़ एग्जैक्टली दैट. मेंटल हीलिंग ऑल्सो टेक्स टाइम. तो मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ. आर वी कम्प्लीटली हील्ड? नो. इज़ दिस होल ट्रॉमा ओवर? नो. इज़ इट बेटर? डेफिनेटली यस. द प्रोसेस इज़ ऑन. सो उसके क्वेश्चंस अभी कम होते जा रहे हैं, हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो खुशियाँ जितनी दे सकें उसको वो दे रहे हैं. तो वो उस सेफ्टी नेट में है दैट ही इज़ गेटिंग बेटर. बट देन उनको ये चीज़ हर्ट करती है बिकॉज शालीन की तरफ से भी वो डैड वाला प्यार नहीं मिल पाया एंड अनफॉर्चुनेटली इनके साथ में भी वो चीज़ कनेक्ट नहीं हो पाई. डज इट हर्ट हिम? No, I think we are there for him. I don't think beyond a point. Of course, it is. It's very more than how much it hurts him. It's shame on them. It's not about how hurt or whatever. Obviously, the child आप मतलब उसको उम्मीद दे दे के तोड़े जा रहे हो, तो वो तो आपका कर्म आप खुद लिख रहे हो, वो तो ठीक है. पर my child is fine. He's getting there, and we are all there. But it is on them. It's not on Jaden, on how he's taking. It's on them, what they are doing and what they've done. एक इंसान जिसने मूव ऑन करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाया, आई मीन कैसे हो सकता है कोई शख्स ऐसा जिसने आपसे इतनी शादी की, इतने सारे वादे किए एंड देन सेकंड्स में वो फॉरवर्ड होके किसी और के साथ नज़र आ रहे हैं. कभी आपको लगा नहीं कि ये इंसान ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखिए, उनका तो ये कहना है कि उन्होंने शादी की नहीं, पहली बात. दूसरी बात, वो कहते हैं हमने कभी आपको वादा किया ही नहीं कि हम आपके बच्चे को अच्छा रखना था या क्या था. वो तो मुझे पता ही नहीं था कि आपकी प्रायोरिटी आपका बेटा है या आपने उसके लिए शादी की. उन्हें तो पता ही नहीं था. तो उनका तो ये कहना है. तो अब इसका क्या ही जवाब दिया जाए. क्या आपके बीच में कभी इन सारी चीज़ों के रिलेटेड बात नहीं हुई? क्या मेरी शादी नहीं हुई? तो क्या बात हुई है ना, शादी हुई थी ना, कोई कल्चरल इवेंट तो हुआ नहीं था. तो अब इसका क्या जवाब दिया जाए और इसका क्या ही बोला जाए. सो लगता है आज की जल्दबाजी कर दी थी वो शादी के लिए. नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक जितना रिसर्च, जितनी मेहनत, जितना जान पहचान, जितना जाके देखना, महीनों वहाँ रहना, फिर उनका यहाँ आना, फिर उनके परिवार को मिलना, उनकी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना, उनका यहाँ आके मेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड, हमने जो कर सकते थे किया. क्योंकि एज अ पेरेंट आप लिव इन फिव इन तो रह नहीं सकते. तो यही हो सकता था. जो जांच पड़ताल करनी थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि देखो भाई डिवोर्स हो गया है, ये है वो है, डिग्री आ जाएगी, रजिस्टर कर लेंगे. जो उन्होंने कहा वो मानते गए. और ऑफ कोर्स मतलब उनके दिमाग में था ही नहीं कभी ऑनेस्टी. जो शादी करके कह रहे हैं किया ही नहीं, और उसी चीज़ पे वो लीगल सो कॉल्ड फाइट कर रहे हैं. तो अब क्या ही बोला जाए उनको. आई एम श्योर जितना मैं आपको जानती हूँ दिलजीत, आपने उनकी बेटी को उतना ही प्यार दिया होगा जितना आप जेडन को देती हैं. भले ही उन्होंने आपके जेडन को उतना प्यार नहीं दिया हो, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से कैसे आपके ये रिलेशनशिप रहे हैं? आई थिंक एज अ होल उनका पूरा ही जो क्लैन बोलूँगी मैं, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया. उनका तो बड़ा ही कन्वीनियंट रहा कि चलो भैया नेक्स्ट. उनका तो यही चल रहा है. नहीं तो लड़ाई होती, झगड़ा होता, गुस्सा होता. मैं कह रही हूँ कि ये क्या बात हुई, नहीं ये क्या हो गया, वो क्यों गई है, ये क्या है, कुछ तो होता. मतलब कोई दूसरा ही आ गया तो मतलब उनके परिवार से आई एम श्योर, जहाँ तक मैं उनके परिवार को जानती हूँ, तो वो भी जुड़ चुकी होंगी अभी उनके परिवार के साथ, और उनका परिवार अभी चिल कर रहा होगा साथ में, गप्पे मार रहे होंगे अभी वो लोग. तो मतलब आपको लगता है उनके साथ भी शादी वाला ड्रामा हो गया? मुझे लगता नहीं कि शादी वादी होगी, क्योंकि वो शादीशुदा है. वो लड़की ऑलरेडी, उनके पास 2 बच्चे हैं, वो शादी में है इस वक्त. शायद वो डिवोर्स लेना चाह रही होंगी या जो भी होगा, हो जाएगी कल शायद, क्या मालूम. आई हैव नो आइडिया. तो मतलब ये उनका ड्रामा चलता ही रहता है अपेरेंटली. वेल, शालीन के बारे में आपने कहा था कि जेडन को कभी उन्होंने कॉल करके कभी नहीं पूछा. आपने ओपनली बोलने के बाद क्या शालीन या उनकी फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? Does that hurt कि? No, I have no comments on this at all. Again, it's on them. It's not about how hurt I am. It is on them. It's on him. 9 साल आप एक बच्चे को ना मिले, अगर यही करना था तो नहीं मिलना चाहिए था. तो शुरू से ही क्लियर हो जाता ना. जब आर पार हुई थी बात, तभी बोल देते कि यार मुझे कुछ नहीं करना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने. मैं खुशी वैसे भी कर ही रही थी, कर लेती. तो 9 साल आप एक बच्चे को
इस मेक बिलीफ में रखें कि आप सो कॉल्ड फादर हैं और फिर सडनली कन्वीनियंस में गायब हो जाएं और फिर मीडिया के सामने मजाक उड़ाएं, तो ये तो आपके ऊपर है, इट्स योर ओनर्स। आप कितना भाग सकते हैं भागिए, कभी तो जवाब किसी को तो देना पड़ेगा। कितना मीडिया को बोलेंगे नो कमेंट्स, अरे मुझसे मत पूछना भाई, जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ, देखो ये सवाल मत पूछना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या नहीं मैंने तो कभी देखा ही नहीं। जेडन क्वेश्चन करते हैं उनके बारे में कभी? आई थिंक अब धीरे धीरे वो हम मौका ही नहीं दे रहे उसको। जेडन विल बी फाइन। राइट। सो इन सारी चीज़ों को कोप अप करने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, और जो दलजीत हमारे सामने बैठी है वो स्ट्रेंथ हम देख पा रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग लेडी हम देख पा रहे हैं। कहाँ से आती है ये स्ट्रेंथ? ये स्ट्रेंथ आती है एक्सपीरियंस से, आई थिंक, एंड द फैक्ट दैट मुझे लगता है, लाइक आई सेड, इट इज़ अबाउट स्पीकिंग अप। चाहे वो मैं चिट्टा वे से रिलेट करूं कि अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं कि कोई बच्चा या कोई इस चीज़ में आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उनका मजाक उड़ा के अपने परिवार को कोई वो करना कि अरे हम तो देखो कितने संस्कारी हैं, वो देखो, ये करना और अपने घर में गॉसिप करने से अच्छा है उनके परिवार में जाके उनकी मदद करो, क्योंकि वो बच्चा शायद आपके दोस्त, आपके ही फैमिली में किसी का दोस्त होगा, आपको नहीं पता होगा। आप जाइए एज अ सोसाइटी, एज अ पर्सन, उनकी मदद कीजिए, तो कल शायद आपको कहीं से मदद मिल जाए। तो ये एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो मैं ये सोसाइटी से बार बार कहती हूँ कि अगर आप एज अ वुमन, एज अ मैन, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, स्पीक अप, यू नो, आस्क फॉर हेल्प, इट्स ओके। यस, दूसरी बार शादी नहीं चली, मैं आई, मैंने अपने साथ जो गलत हुआ बोला, ये ज़रूरी है। इसका क्या होगा, किसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो तो टाइम बताएगा, भगवान बताएगा, बट ये बोलना ज़रूरी है। ना कि ये कि आप अरे नहीं मैं बोलूँगी तो चाची क्या बोलेगी, दादी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो स्पीक अप वाइल यू आर अलाइव, nobody is alive forever, तो मेक योर लाइफ काउंट, मेक एवरी ब्रेथ काउंट, सो इट मैटर्स। तो जैसे कि आपने कहा स्पीक अप, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप? दे एम्ब्रेस्ड मी इंस्टेंटली, उन्हें पता ही था क्या हो रहा है शुरू से, दे एम्ब्रेस्ड मी एंड दे आर विद मी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम सिटिंग विद यू। आज कोई कुछ बात कर ले, मेरे आंखों से पानी नहीं निकलता, क्योंकि मेरा परिवार मुझे बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता है। मेरे बहुत प्यार करने वाले हैं, जिनको कभी नहीं मिली, उनके मैसेजेस मुझे बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। सो आई एम ओके, इतनी स्ट्रेंथ मेरे लिए बहुत है। दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कहा। सो जब हमारे साथ कोई चीज़ 1 से 2 बार हो जाती है तो उस चीज़ पर भरोसा उठ जाता है। डू यू स्टिल बिलीव इन मैरिजेस एंड लव? नो, नॉट एट ऑल, एंड नॉट दैट आई विल टेल समबडी मत करो, बट डू आई? नो, नॉट एट ऑल। आई थिंक बात मैरिज की नहीं है, बात प्यार की नहीं है, बात विश्वास की है। शायद विश्वास करना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर किसी के दिल में खोट है और अगर उसको आपसे कोई फ़ायदा उठाना है, तो वो इतनी भूमिका बांध ही लेगा कि आपसे उठा लेगा, और आप अगर थोड़े से भी अच्छे दिल के निकले तो बड़ा ही आसान है। सो अब मैं अपने आप को तो चेंज कर नहीं सकती, तो क्लियरली मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिससे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, तो आई वुड रादर कीप माई सेल्फ अवे। सो इट्स लिटरली दैट। आपको लगता है आपका फ़ायदा बहुत ईजीली? हाँ। ओके, लास्टली जाने से पहले दलजीत क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो आपको यू नो वीक टाइम पर भी आपके ऊपर क्वेश्चन किया गया है और यू नो आपको गलत बोला गया है, और अच्छे टाइम पर हो या बुरे टाइम पर हो, कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया है, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो बुरा या वटेवर कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने शायद टचवुड कभी देखा ही नहीं, और मैं तो उनके लिए भी कभी होप नहीं करूँगी कि उन्हें ऐसा दुख कभी देखना भी पड़े, या ऐसा कोई शॉक या ऐसा कुछ रेवलेशन उनके लाइफ में हो। भगवान उन्हें भी इन सब चीज़ों से दूर रखे, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये पूरी जर्नी आसान नहीं है। सो उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, इट्स जस्ट दैट उनको पता ही नहीं क्या दर्द होता है। आप बच्चे के साथ उनको क्या बच्चों के जवाब दो, उनको क्या बताओ, और पूरी जर्नी तो उनकी गलती नहीं, लेट्स जस्ट पुट इट लाइक दैट। और दूसरा, जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए तो सिर्फ दिल से ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि ताकत है प्यार में, बहुत ताकत है, ब्लेसिंग्स में ताकत है। चाहे मैं वो कमेंट्स कभी पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ, अच्छे वाले, मुझे पता है कि अगर उन्होंने लिखते हुए एक स्माइल भी रखी हो, या मेरा चेहरा या जेरन का चेहरा रखा हो, तो वो ब्लेसिंग्स हम तक पहुँच रही हैं।
ये सबूत है, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, इतना कुछ होने के बाद टूटी नहीं। तो वो उन ब्लेसिंग्स का नतीजा है जो मुझे पहुँचती हैं। तो मैं बस वही कहूँगी कि आप सब इतने ब्लेसिंग्स प्लीज़ देते रहिए। उसमें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। बस ये दिल से कभी आप जोत लगा रहे हो तो ऐसा सोचना कि यार एक है जिसको शायद बहुत ज़रूरत है ताकत की, तो उसके लिए एक प्रे कर देना, दैट विल बी रियली अ लॉट। और ये शो हमने बहुत मेहनत से बनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वन ऑफ माई बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन माई करियर। सो देखें, अगर अच्छा लगे तो उसको वर्ड ऑफ माउथ से फैलाएं। कोई संजय लीला बंसाली या कोई बहुत बड़े, उनसे तो मैं नहीं लॉन्च हुई हूँ, इट्स बिन अ लॉट ऑफ ईयर्स सिंस आई हैव बिन वर्किंग, बट ऐसा शो करके ज़रूर लगता है कि काश सब लोग काम देखें और सराहें होपफुली। एंड या थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। ट्रेलर देखने के बाद ही हमने तो डिसाइड कर लिया था कि हम डेफिनेटली देखेंगे। आई एम सो हैप्पी टू नो और दैट। दूसरे लोग भी देखें। दिलजीत जाने से पहले खाली बिग बॉस फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, ये बता दें। ज़ीरो। कोई फ्रेंड भी नहीं है इस चीज़ नायरा निकल गई है, नायरा फ्रेंड, बट मैंने देखा नहीं। नो कमेंट्स। ऑलराइट लास्टली, थैंक यू सो मच हमसे Thank बात you. करने के लिए। Thank All you the so very much. best. I Best of luck. really need it. Thank you. Thank you.